हाँ अनिल देवबंदी। हाँ बताओ किस मौजूद पर बात करोगे? अरे तो है आलिया भगत आया? नहीं कोई भी आया, हमारे यहाँ मुनाजिर है नहीं, कोई भी आया अगर वो कोई नहीं आया कौन तो बताओ, कौन मुनाजिर है, कौन मुनाजिर है बताओ। उमर साहब है, उमर साहब। उमर साहब है, ठीक है। उसने मेरे पर्सनल में एक हवाला भेजा था अदाय के बख्शिश का। अच्छा उससे बात करोगे ना? तो शरायत तय, सुनो ना, शरायत तय कर लेते हैं, उसके बाद उस हवाले को जो उसने भेजा है उस पर अपना दावा माहुक्म पेश करेगा, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला फिर बात होगी। ठीक है। हाँ अदाय के बख्शिश का हवाला भेजा था। हेलो। हाँ बात करिएगा। हाँ उमर देवबंदी। हाँ शरायत पहले तय कर लो, 2-2 मिनट की बात होगी। तुम्हारे बीच में हम नहीं बोलेंगे, हमारे बीच में तुम नहीं बोलोगे, मंजूर है? चलो सिर्फ हवाला मांग सकते हो, बाकी ना। सिर्फ हवाला मांग सकते हो। और इसीलिए, और दूसरी बात, झूठ तुमने बोला, गलत बोला, ये बोला, वो बोला, दुनिया भर की बात उसमें नहीं बोल सकते। अपने टाइम पे बोलना है जो भी बोलना है, ठीक है? और कुछ बिल्कुल नहीं बोलना। अगर तुम बोले 2 मिनट के अंदर मुदाखलत किया तो तुम्हारी शिकस्त मानी जाएगी, ठीक है? और कोई बदतमीजी नहीं, हाँ कोई बदतमीजी नहीं, ना एक दूसरे के खिलाफ, ना किसी के अकाबिर के खिलाफ, ठीक है? हाँ। और फोन काट के, हाँ बगैर बात सुने फोन काट के भागना नहीं है। फोन काट के भागे बगैर बात सुने, तुम्हारी शिकस्त। हो गई तुम्हारी बात? हाँ हो गई। शरायत हो गई, बात नहीं हुई है तो शरायत चल रही है। अरे तो तुम्हारी शर्त पूरी हो गई ना? मंजूर है ना? अरे तो तुम्हारी मैं शर्त नहीं रखूंगा। ये मंजूर है कि नहीं है? तुम रखो फिर हम फिर बोलो। शर्त मेरे इन शर्त सुनो, तुम्हारी ये तमाम शर्तें मेरे इन शर्तों के मुताबिक मुझे मंजूर है। अब मेरी शर्तें सुन लो क्या है। अच्छा मतलब मंजूर नहीं है अभी? शर्त मंजूर है मैं, लेकिन मंजूर करने में भी कुछ शर्त है, ठीक है? गधी के जैसे रेंग मत। सुन, पहली शर्त मेरी ये है कि तू अपना दावा हुक्म के साथ पेश करेगा, ठीक है? और फिर जब तू हवाला पेश करेगा तो मोतबर उलमाए दीन से, अकाबिरीन से, और फिर तुझे ये साबित, जिस जो हवाला तू कहेगा कि ये मोतबर है तो मुझे हक हासिल होगा कि तुम इसको मोतबर साबित करो, तो तुम्हें मोतबर साबित करना पड़ेगा, ठीक है? तीसरी शर्त मेरी ये है कि जो हवाला एक टाइम में भेजा जाएगा और जब तक उस हवाले पर मुकम्मल बात नहीं होगी तब तक दूसरा हवाला भेजने का हक नहीं होगा। और अगर जो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी जो है शिकस्त होगी और उसको आगाह करके फोन काट दिया जाएगा, उसकी शिकस्त का ऐलान करके। और तुम्हारी वो शर्तें जो तुम्हारे अकाबिरीन के मसलक के, तुम्हारे उलमा के मसलक के खिलाफ हो, मुझे मंजूर नहीं है। उसके अलावा तमाम शर्तें तुम्हारी मुझे मंजूर है। अच्छा ये चौथी शर्त मेरी, अरे रुको ना, अभी सुन लो। चौथी शर्त मेरी ये है कि अगर तू फोन पे जो है, यानी कि तू फोन पे रहा, फोन कट नहीं किया, लेकिन तुमने बात बंद कर दिया, तुम्हारी बोलती बंद हो गई, तो इसे भी तुम्हारा शिकस्त समझा जाएगा और तुम्हारे शिकस्त का ऐलान करके कॉल कट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि रात भर तुम्हारे बोलने के इंतजार में कि गूंगा शैतान कब बोले कब बोले। 2 मिनट से। अरे तो मेरी शरायत तो तुम सुन लो। अभी इतना क्यों खौफ खा रहे हो? 2 मिनट से पगला गया। अरे 2 मिनट वाली शर्त तो तुमने रख ली। अभी से डर रहा है। अभी से क्यों कर रहा है? पहले शरायत हो जाने दे, उसके बाद 2-2 मिनट बात होगी ना। अभी से डर रहा है। अगर मौजू से हटे, सवाल का जवाब, यानी कि सवाल होगा चना, अगर जवाब गंदुम का दिए तो ये भी राय फरार समझा जाएगा और शिकस्त का ऐलान करके कॉल कट कर दिया जाएगा, ठीक है? तो मेरी ये शर्तें तुम्हें मंजूर है? हो गया? मंजूर है? अरे हो गया तुम्हारा? अरे मंजूर है। तुम्हारी ये शर्तें इस शर्त पर मंजूर है कि ये सारी शर्तें तुम अपने अकाबिर, अपने मुजद्दिद से दिखाओगे। चलो पहले तुम दिखा दो अपनी तमाम शर्तें।
क्योंकि पहली शर्त तुमने रखी ये है। तो हमने कहा ना, ये हमने कहा पहले, ये तुमने तो नहीं कहा। नहीं, हमने कहा तो तुमको दिखाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब जो उसूल हमने पहले कहा है। अलग। अभी तुम हमारी नकल कर रहे हो, अभी तुम हमारी नकल कर रहे हो। हमने तुमसे मतलब शरायत, अरे सुनोगे, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे लिए अलग शर्तें होगी, मेरे लिए अलग। जो कानून मेरे लिए होगा वो तुम्हारे लिए नहीं, जो तुम्हारे लिए होगा वो मेरे लिए नहीं होगा। अभी तुमने ये उसूल बनाया है ना कि हम जो भी बोलेंगे, जो भी हुक्म लगाएंगे, हम अपने अकाबिर से दिखाएंगे। ये तुमने शर्त लगाई है ना, यानी कि पहले इसने शर्त रखी है, तुमने शर्त रखी है ना जो तुम्हारा। हाँ, पहले शर्त तो ये तुमने जो सारी शर्तें रखी है, तुम अपने मुजद्दिद से इसको दिखा दो। अरे मैं तो कहता हूँ मुजद्दिद छोड़ो, तुम अपने किसी अच्छा, जो है ना मुजद्दिद छोड़ दें। चलो भाई, तुम्हारे मुजद्दिद को छोड़ दिया। तुम अपने किसी चमार से ज्यादा जलील आलिम से ही दिखा दो अपनी एक शर्त। सामाइन आपने देखा, ये कहता है इसके मुजद्दिद को छोड़ दो, उससे दिखा दो। अनीस देवबंदी ये बात करेगा या शरायत के आड़ में छुप के भाग जाएगा, जलील हो गए। तो तुमने शरायत तो दिखाया नहीं अपने मुजद्दिद से। जलील होकर के तो शर्त इसलिए रखी जाती है ताकि बात कायदे से हो, लेकिन देवबंदी शरायत को अपना ये बना लिया है, यानी कि ओढ़ना बिछोना बना लिया है, जान बचाने के लिए। अच्छा, तुम्हारे मुजद्दिद ने, सुनो ना, तुम्हारे मुजद्दिद ने जो चीज उसूल बनाया उस पर मानोगे कि नहीं मानोगे, बताओ। अच्छा, तुम्हारे मुजद्दिद ने उसूल बनाया, तुम्हारे मुजद्दिद का उसूल तुम मानोगे कि नहीं मानोगे, बताओ। तुम्हारे मुजद्दिद ने उसूल जो कायदा जो हुक्म बताया है तुम उसको मानते हो? किनका? तुम्हारे मुजद्दिद ने, मरीज मिल्लत ने, थानवी ने जो कायदा जो हम तो अपने अकाबिर का मानते ही है ना, फरमाया है, तुम उसको मानते हो? हम तो अपने अकाबिर का मानते ही, हम कहाँ इनकार कर रहे हैं। लेकिन तुम अपने मुजद्दिद का मानते हो कि नहीं मानते? तुम अपने मुजद्दिद के, मैं तुम्हारे मुजद्दिद की बात, तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? तुम अपने मुजद्दिद का उसूल और शरायत मानते हो कि नहीं मानते? करेगा भाई, ये ऐसे ये बेहया शख्स है, ये अरे यार, यानी तुम अपने मुजद्दिद का नहीं मानते। अरे यानी का मतलब मत निकालो। मैं अच्छा, किसका मतलब निकाले? फिर किसका मतलब? यानी तुम्हारे मुजद्दिद ने यानी कह के मतलब निकाला है, वो गलत है। थानवी का तू थानवी का मानता है कि नहीं मानता है? मैं तो सारे अकाबिर अपने मानता हूँ, अपने साथ। तो चलो ठीक है यार, मैं तो सारे अपने अकाबिर का मानता हूँ, लेकिन ये बता तू अपने मुजद्दिद का। अरे सुन ना, देखो अब बड़बड़ करेगा। सुनना क्या, जब तूने कहा मैं मानता हूँ तो बात सुनेगा। तो अच्छा, तू नहीं मानता, तू भी पहले क्लियर करना, तू भी पहले क्लियर कर, तू भी पहले क्लियर कर, तू अपने मुजद्दिद के उसूल मानता है कि नहीं मानता? अरे तूने क्लियर कर दिया ना कि तू मानता है, तो अब मेरी बात सुनेगा। यानी तू नहीं मानता है, क्लियर कर रहा है तू। अरे मैं मानता, अभी मेरी बात तो बाद में। जैसे ये नहीं मानता, ये अपने मुजद्दिद की उसूल है अपने मुजद्दिद का उसूल नहीं मान रहा है। ये डर गया क्या, फंस गया बंदा। यानी तू अपने मुजद्दिद का उसूल नहीं मानता। नहीं मानते। अरे मैं कह रहा हूँ अभी से ये अपने मुजद्दिद को देखो, अब छोड़ दिया। सुन ले, सबर कर, अपने मुजद्दिद को छोड़ दिया ये। सुन अशरफुल सवाने में तेरा मुजद्दिद लिखता है कि अकल के फतवे से अपने मसलक के लिए वो किताब लिखा है। तो अब यहाँ पे ये बात वाज़ेह कि देवबंदियों की माँ जो है उससे जिना करना अकल के फतवे से जायज समझा जाएगा, तो इसको भी तू मानता है। तो तूने इस फतवे पर कितनी, तो कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है वो साबित कर, कहाँ लिखा है? साबित कर, कहाँ लिखा है? मैं तुम्हें हवाला साबित करो, कहाँ लिखा? नहीं साबित कर। अरे मैं बता हवाला भेज। नहीं साबित कर, नहीं साबित कर, ये बात नहीं, ऐसा बोल के नहीं, साबित कर। चलो साबित कर दे रहा हूँ मैं। हाँ साबित कर, साबित। चलो मैं साबित कर दे रहा हूँ। ये देखिए, ये मलफूजात हकीम उल उम्मत, ठीक है। ये हवाले भेज, छपा नंबर नहीं, हवाला भेज। कौन बोल रहा है? हवाला भेज। चलो हवाला भेज दे रहा हूँ। तू व्हाट्सएप पे आ, ठीक है, व्हाट्सएप पे आ। अब मेरे सवाल का जवाब अगर तू नहीं दिया और भाग गया तो बदतरीन नहीं, तो साबित कर पहले। अरे यार, गड़बड़ की दुकान, 2 मिनट की बात होगी। जब हवाला का मुतालबा किया तो सुन। हाँ, 1 मिनट, 2 मिनट की बात होगी, 2 मिनट की बात होगी, 2 मिनट तू बोल ले। हाँ चलो। मौजू ये नहीं था। नहीं, अभी तुमने तो इस पर आ गया ना, तो इस पर आ गया है, अभी इस पर बात होगी। 2 मिनट की बात होगी। मुझे भेजा था, भागे वहाँ। 9:51 हुआ, 2 मिनट बोल देते हैं। सुनो, नहीं, ये तो तुमने मुजद्दिद की बात की, तो ये इल्जामी जवाब मैं दे रहा हूँ। मौजू सुखन ये नहीं है, मैं इल्जामी जवाब दे रहा हूँ।
तुमने जो हवाला मुझे भेजा था हदायत के बख्शिश का, तुम उसे डर गए, भाग रहे हो। शिकस्त तस्लीम कर लो, इस पर टाइम फिक्स करके बात करेंगे। क्या कहते हो उमर देवबंदी? 2 मिनट बोल लो तुम अपनी बात। अरे नहीं, देखो 2 मिनट की जिससे शर्त तय कर रहे हैं तो उससे क्यों भाग रहा है तुम्हारा देवबंदी मौलवी? खुद ही हवाला भेजा है, अरे तुम खुद ही भाग रहा है। दूसरे मौजूद पे तुम मैं कैसे आया? सुनो, उसने कहा कि तुम मुजद्दिद की मानते हो या नहीं मानते हो। मैंने कहा तुम मुजद्दिद की मानते हो, उसने कहा मानता हूँ। तो अब मकसूद बस इतना है, मकसद ये है कि ये मानता है या नहीं मानता है, बस इतना मुझे दिखाना है लोगों को। हालांकि ये मौजूद नहीं है, सुन लो। सुनो, ये हवाला है मलफूज़ात हकीमुल उम्मत, जिल्द नंबर 6 है और सफ़ा नंबर 67 है। थानवी साहब इसमें क्या लिखते हैं कि इसमें ये लिखते हैं कि अक्ल का एक इक़्तिज़ा तो ये भी है, जैसा कि एक शख्स ने कहा था अपनी माँ से बदकारी किया करता था। किसी ने कहा कि अरे खबीस, ये क्या हरकत है? तो कहता है कि जब मैं सारा ही उसके अंदर था तो अगर मेरा एक जुज़ उसके अंदर चला गया तो क्या हर्ज हुआ? ये हुक्म भी तो अक़लियात में से हो सकता है। एक शख्स गू खाया करता था और मना करने पर कहा करता था कि जब ये मेरा ही अंदर था तो फिर अगर मेरे ही अंदर चला जाए तो इसमें क्या हर्ज है? तो अब थानवी साहब कहते तो इन चीज़ों को अक्ल के फतवा से जायज़ रखा जाएगा। तो यानी कि माँ से जिना करना देवबंदी धर्म में इबारत छोड़ के पढ़ रहा है, इबारत छोड़ के पढ़ रहा है, इबारत छोड़ के पढ़ रहा है। अब हो गया तेरा टाइम, खामोश रहे, तेरा टाइम हो गया। देखो खामोश नहीं हो रहा, इसकी शिकायत हो रही है। 2 मिनट के बाद 2 मिनट हो गया, अभी खामोश नहीं हो रहा। 3 मिनट हो गया है। यदि 3 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, ये खामोश नहीं हो रहा है। 3 मिनट हो गया, ये खामोश नहीं हो रहा है। 3 मिनट हो गया। अरे 3 मिनट, देखो शरायत रखकर भाग रहा है। हाँ, ये शरायत रखकर भाग रहा है, ये शरायत रख के भाग रहा है। यानी खुद यानी मुझे बोलने नहीं देगा, जवाब नहीं सुनेगा। अरे पर अमल करता है नहीं करता है? अरे जवाब तो सुन ले, जवाब तो सुन ले, जवाब तो सुन ले, इधर उधर जवाब तो सुन ले, जवाब तो सुन ले। इसने झूठ बोला, अपने मुजद्दिद की तरह भी झूठा है। यहाँ लिखा हुआ है किसी दीनी हालत की बर्बादी का सबब ये उन्वान है। इसने इबारत छोड़ के पढ़ी है, यानी पूरी इबारत नहीं पढ़ी है। कहते हैं एक साहब के सवाल के जवाब में फरमाया, किसी साहब के सवाल के जवाब में उसको इल्जामी जवाब दे रहे हैं कि इस नीचरियत की बदौलत ज्यादातर लोगों की दीनी हालत बर्बाद हुई। उनके यहाँ हर चीज का मेयार और मदार महज अकल से है। यानी किसके बारे में कर रहे हैं? जो नेचर मानता है, दहरिया, जो खुदा का वजूद नहीं मानता, उसकी बात कर रहे हैं। वो अकल से हर चीज कसौटी परखता है, अकल से मानता है। लेकिन मोटी बात है कि मखलूक आकाम खालिक का अहाता कैसे कर सकती है? और अकल भी तो मखलूक ही है, वो कहाँ तक परवाज करेगी? कहीं ना कहीं जाकर उसकी दौड़ जरूर खत्म हो जाएगी। तो कहते हैं कि इसलिए सख्त जरूरत है कि इन सब चीजों को वही किताबें बनाकर काम में लगे। यानी जो अकल कह रही है तो अकल को ना माने, बल्कि जो वही इलाही कह रही है, कुरान और हदीस कह रहा है, उसके ताबे हो। बगैर वही के इत्तिबा के राह मिलना बेकार है। पर असल चीज क्या है? वही है। अगर निरी अकल पर दारो मदार है तो कैसे, अगर सिर्फ नरी अकल पर दारो मदार है, यानी कोई उसको कह रहे हैं जो नीचरी है, तो वो जो अकल का उसने मुफ्ती बनाया है उसका कह रहे हैं कि ये इत्तेजा तो भी है जो अकल वाला कहता है कि वो अपनी माँ के बारे में कह रहा है। इस तरीके जो इसने झूठ बोला, और ये जो कौल नकल कर रहे हैं माँ के ताल्लुक से, ये उसकी बात नकल कर रहे हैं। कौन? नीचरी की। तो कह रहे हैं कि अरे खबीस, ये क्या हरकत है, जबकि मैं सारा ही उसके अंदर था। तो उसका नकल करके तो कहते हैं ये सब जब ये मेरे ही इबारत है, झूठे। अरे खामोश रहे कि जब ये मेरे ही अंदर था तो अगर मेरे ही अंदर चला जाए तो उसमें क्या हर्ज है? तो इन चीजों को अकल के फतवे से वो जायज रखेगा। ऐसे ही आजकल के उकला हैं, गर्ज अकल का इत्तबा बेदौन वही के बगैर वही के करना बिल्कुल उन्हीं वाकियात का मिज़दाक है। फिर कहते हैं आजकल के आकिल महज आकिल हैं, यानी खाने वाले,
अकल की ये बात भी नहीं, हर वक्त अकल की फिक्र, अरे क्यों नहीं ठोकरे खाते फिरते हो, जब तक कि वही का इत्तेबार ना हो। कहते हैं मैं बाकसम अर्ज करता हूँ कि राह नहीं मिल सकता, राह मिलने का तरीक सिर्फ एक इन्कियाद और इताअत है। जब तक वही के सामने अपनी अक्ल को राहों का यानी अपनी राह का ना मिटा दोगे, फना ना कर दोगे, उस वक्त तक हरगिज हरगिज मंजिल मकसूद का पता ना चलेगा। ये थानवी रहमतुल्लाह अलैह उसका रद्द कर रहे हैं जो अकल की कसौटी पर हर एक चीज परखता है। तो हजरत थानवी तो खुद कह रहे हैं कि अकल वहाँ काम नहीं आएगी, इत्तिबा काम आएगी, कुरान हदीस और वही जो आई है उस पर काम आएगी। वो तो अकल का रद्द कर रहे हैं कि अकल के तुम्हारे तकाजे से तुम बहुत सारी चीज हलाल कर दोगे। खामोश रहे यार, जब मैं बोल रहा हूँ तो खामोश है। तुम्हारे टाइम पे मैंने खामोशी से सुना। तो हाँ, तो ये खामोश रहे। तो ये कहते हैं कि अकल के फतवे से जो इस तरीके से इनको रोकिए, 3 मिनट बोल रहे थे आप। मैं तो 5 मिनट बोल के खामोश हुआ था भाई, तुम तो 5 मिनट बोल के खामोश हुआ था। हाँ चुप, अब एक लफ्ज मत बोलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीईन व नाज़रीन, एक चीज आप जान लें कि देवबंदियों का अकीदा है कि खुदा झूठ बोल सकता है। यह अकीदा जो है गंगोही ने इन लोगों को दिया है। तो जब से यह अकीदा इन लोगों को मिला है तो सच्चे खुदा को छोड़कर झूठे खुदा पर ईमान ले आया है और झूठ को अपने बातिल दीन का रुकने आजम बना लिया है। और ऐसे झूठ बोलता है, ऐसे झूठ बोलता है, अल्लाह की पनाह। देखिए सामीन, ये मैं हवाला लगा दूंगा। इसने क्या पढ़ा कि इसके ताल्लुक से, गू के ताल्लुक से, कि जब ये मेरे ही अंदर था तो फिर अगर मेरे ही अंदर चला जाए तो इसमें क्या हर्ज है। तो यहाँ क्या लिखा है, थानवी कहते हैं तो इन चीज़ों को अकल के फतवे से जायज़ रखा जाएगा। इस देवबंदी झूठे मक्कार, झूठे खुदा के झूठे पुजारी ने क्या पढ़ा, तो इन चीज़ों को वो कहते हैं अकल के फतवे से, वो कहते हैं। हालांकि बात यहाँ थानवी अपनी कर रहा है कि ये सारा हवाला देने के बाद खुद अब कयास कर रहा है कि ये जो अकल है ना, तो इन अकल के मुताबिक इन चीज़ों को जायज़ रखा जाएगा। तो यहाँ लफ्ज मौजूद है, तो इन चीज़ों को अकल के फतवा से जायज़ रखा जाएगा। यहाँ लफ्ज वो मौजूद नहीं है। मगर इस देवबंदी चमार से ज़्यादा जलील झूठे खुदा के झूठा पुजारी ने कैसे झूठ बोला। अब मैं इनसे पूछूंगा कि ये इबारत पढ़ के मुझे दिखाए तो इन चीज़ों को अक्ल के फतवा से जायज़ रखा जाएगा। यहाँ लफ्ज वो कहाँ है, ये मुझे दिखाए। लफ्ज वो कहाँ है, किधर है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, आमीन। और ये भी कहे आमीन। हाँ अनीस देवबंदी, बोलो अपने मुनाजिर को लफ्ज वो दिखाए, कहाँ है लफ्ज वो। खामोश रहो। सामीन आपने देखा ये, अगर ये सवाल का जवाब नहीं दिया तो फिर बोला फिर बोला ये बड़बड़ कर रहा है। जब एक उसूल तय हो गया कि बीच में नहीं बोलेगा, 2 मिनट तू बोलेगा, 2 मिनट मैं बोलूंगा, बीच में नहीं बोलेगा। मौजू पर तुम बात कर रहे हो। अरे यार क्यों घबरा रहा है, खामोश रहे। अरे खामोश रहे यार, खामोश रहे। अरे खामोश रहे। सामीन आपने देखा इसने एक उसूल बनाया था कि गैर मौजू पे बात नहीं करेगा, तो ये खुद इम्कानी चीज पे चला गया। ये खुद अपने इरादे से, इसकी कोई बात ही नहीं हुई थी, फिर भी ये भाग गया। ये शिकस्त की निशानी है। इसने खुद उसूल बनाया था कि जो गैर मौजू पे जाएगा उसकी शिकस्त मानी जाएगी। तो ये माशाअल्लाह ये अपनी शिकस्त मान लिया। दूसरा ये खामोश रहे। अरे खामोश रहे। देखो ये इसकी यही आदत है कि सुनता नहीं है। ये अपने मुजद्दिद की तरह ये भी डरता है, सुनता नहीं है। ये सुनता नहीं है, ये सुनता भी नहीं है। ये खामोश रहे, सुनता नहीं है। खामोश रहे यार। शरायत में ये बात तय, अरे खामोश रहे। शरायत में तो शरायत में ये बात तय हुई थी कि अगर सवाल किया जाएगा, खामोश रहे। सवाल हो तो जरा का जवाब देना पड़ेगा। खामोश रहे। शिकस्त होगी। अरे खामोश रहे, क्योंकि मेरा मुतालबा ये है कि लफ्ज वो कहाँ है। अरे यार खामोश है, अपने टाइम पे बोल, अपने टाइम पे बोल। कर रहा है। अरे अपने टाइम पे बोल यार। अरे खामड़ अपने टाइम पे बोल। अरे अपने टाइम पे बोल। ओ खामड़ अपने टाइम पर बोल।
अपने टाइम पर बोल। हो गया माता भाई, इसका काम हो गया। अरे अपने टाइम पर देखो, भागा भागा बगैर हवाले सुने भागा माता भाई भागा है कि मैं थानवी को मानता हूँ। भागा 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 ये भागा। ये देख तेरे पर्सनल पर मैंने क्या भेजा, देख तेरे पर्सनल पे क्या भेजा, देख देख तेरे पर्सनल पे क्या भेजा। खामोश रहो, ये तेरे पर्सनल पे क्या भेजा, देख देख खामोश रहो, खाम ये देख भागा भागा भाग गया। भागा भागा। अरे 2-2 मिनट की बात हो रही है तो वो, और तेरे हिसाब से कोई बोलेगा? 2-2 मिनट की बात हो रही है ना, तू अपने टाइम पे बोलना, मैं अपने टाइम पे बोलूंगा। भागे दोनों, महताब रजा और मुनव्वर रजा दोनों बरेलवी भाग गए। इनकी औकात नहीं है कि ये बात कर सके। महताब रजा तो लाइन पे है। हाँ ये महताब रजा कितना तू जलील करवाएगा अपने मसलक को, है कितना जलील करवाएगा? है मुनव्वर जो है दूसरे की बात सुनने का राजी नहीं, इसका मतलब वो डर रहा है। जब 2-2 मिनट का उसने टाइम फिक्स किया और ये भी कहा कि गैर मौजू पे बात नहीं होगी, तो खुद ही उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, खुद ही शिकस्त खा के भाग गया। कहता गैर मौजू पे बात करेगा और शिकस्त मानी जाएगी। ये खुद ही गैर मौजू पे बात करके अपनी शिकस्त मान लिया। और 2-2 मिनट में पहली बात 2 मिनट से ज्यादा बोला, दूसरी बात दूसरे के टाइम पर ही मुदाखलत किया, यानी शिकस्त पर शिकस्त इसने तस्लीम किया। ठीक है हजरत, हाँ इन्हें एक हवाला दे देना, अल-मनफूज सफा हिस्सा 100 जिना में किसका हक। वही तो दे रहा था, वो भाग गया ना। हाँ वही तो दे रहा था, भाग गया वो, भाग गया मुनव्वर ना, वही तो दे रहा था। अभी देखो भागा 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 भागा। अभी ये देखो अल-मलफूज, देखो ये देखो सामईन, ये देखो आया दूसरा आला नस्ल का आया, आला नस्ल का देखो दूसरा आया, ताहिर रजा है, लगता है कितनी पिटाई हुई इसकी। ताहिर रजा है ना, इसकी इतनी पिटाई हुई है, भाग गया था, भाग गया। खामोश रहो। देखो अहकाम शरीयत में इसका मुजद्दिद लिखता है, जिसने हुक्का पिया गोया उसने काबा मुअज्जमा में अपनी माँ से जिना किया। फिर यहाँ कहते हैं अल-मलफूज में, हाँ हुक्का पीते वक्त तो खबीर उसमें शरीक होता है, नहीं पड़ता। खामोश रहे खामोश रहे खामोश रहे खामोश रहे, अरे खामोश रहे, अभी खामोश रहे। 2-2 मिनट की देखो, तीन आला नस्ल के भाग रहे यार, भाग रहे। तीन आला नस्ल के लोग चिल्ला रहे हैं, 3 आला नस्ल के लोग चिल्ला रहे हैं, मुझे बात ही नहीं करने दे। अभी इसका मुजद्दिद सुनो, खामोश रहो। इसका मुजद्दिद लिखता है कि हाँ हुक्का पीते वक्त नहीं पड़ता, और वो शैतान जो है खबीस अगर उसमें शरीक हो जाए तो जरूर हो जाए। यानी इसका मुजद्दिद जो हुक्का पीते वक्त शैतान को शरीक करता था। फिर ये लिखता है कि जिसने हुक्का पिया गोया उसने काबा मुअज्जमा में अपनी माँ से। अब इसके मुजद्दिद खुद इकरार कर रहा है। अरे देखो ये 3 आला नस्ल के कुत्ते जो है 3 बोल रहे हैं, एक ताहिर रजा है, मुनव्वर रजा है, महताब रजा है, तीनों डर रहे हैं। देखो तीनों डर के मारे इनकी हवा टाइट हो रही है, इनकी हवा टाइट हो रही है। हाँ। तो अच्छा कौन बात करेगा पहले डिसाइड कर लो, तीनों में बात कौन करेगा, वो आगे आवे। हाँ आगे आवे। क्या चीज? हाँ वो मक्का मुअज्जमा में अपनी माँ से जिना करने के बराबर जिना कर लिया। और तेरा मुजद्दिद जो है हुक्का पीता था, उसने शैतान को भी शामिल कर लिया हुक्का पीते वक्त। तेरे मुजद्दिद ने हुक्का पीते वक्त शैतान को भी शामिल कर दिया। हाँ क्या हुआ, क्या हो गया? अरे तू यार तू भाग रहा है, क्यों भाग रहा है इधर उधर? तू भागा, पहले ही से भागा हुआ है। एक मौजूद तय कर ले, अब एक मौजूद। अरे यार अभी ये रिसाले रज़विया हिस्सा अव्वल सफा नंबर 488
लिखा है, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। कहता है कि मुझे खबर ही नहीं थी कि यह शराब है, यह शरबत, माँ के साथ जिना करे। अब कह दे मैं तो ऐसा ही डूबा हुआ था कि मालूम ही नहीं उसको कर सका। अब माँ है या बीवी, कहता है ऐसा डूबा हुआ था कि मालूम ही नहीं कर सका कि ये माँ है या बीवी। ये तेरे अहमद रजा खान लिखता है रसायन रजविया। खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही लिखा है। यानी उसको चुप करा, पहले एक बंदा आवे बात करे, उसको चुप करा। हाँ हाँ, उसको चुप करा, एक बंदा आवे, एक बंदा आवे। कौन बात करेगा? बात कौन करेगा? बात कौन करेगा? अरे बात कौन करेगा? ये बड़बड़ाना है। उसूल तय के उसूल शराय के हिसाब से बात कर, 2-2 मिनट की। हाँ, बात कौन करेगा? मैं करूंगा सुन। हाँ बात करेगा, चल। हाँ बात कर। तूने भी दावा किया है कि आला हज़रत ताजुल बरेलवी ने हकाम शरीयत में लिखा है कि जिसने हुक्का किया उसने अपनी माँ के साथ में हरम के अंदर जिना कर लिया। हाँ हाँ, अगर तू ये साबित नहीं कर पाएगा, इस बात का इकरार करके तू ऐलान करेगा कि तू अपने बाप की औलाद नहीं है, बोल। अगर मैं साबित कर दिया तो तू ऐलान करेगा तू अपनी बाप की असल औलाद नहीं है? तेरी शरीयत में नहीं, अगर मैं हवाला पेश करके साबित कर दिया कि तेरे मुजद्दिद ने ये बात लिखी है तो तू अपने, अरे सुनना बात को, बड़बड़ की दुकान ओ बवासीर। अगर मैं ये साबित कर दिया कि ये इबारत तेरे मुजद्दिद ने अहकाम शरीयत में लिखी है, अरे सुनना बात को। अरे इधर बात कर यार, इधर बात कर। क्यों भाग रहा है? क्यों भाग रहा है? ये क्यों भाग रहा है यार? क्यों भाग रहा है? हाँ, अभी यहाँ बात कर रहा, अपने मुजद्दिद की बात कर रहा है, वहाँ भाग रहा है। अभी बात क्या कर रहा है? अपने मुजद्दिद की बात कर रहा है ना, अहकाम शरीयत की। यहाँ बात कर पहले। अब रिकॉर्डिंग पे भाग गया। पहले अपने मुजद्दिद पे बात करने की बात कर रहा था, अब रिकॉर्डिंग पे भाग गया। देखो ताहिर रजा, अगर मैं ये साबित कर दिया कि तेरे मुजद्दिद ने ये इबारत लिखी है अहकाम शरीयत में और इसमें वाकई लिखी है, तो तू अपने आप को हरामी मानेगा? हाँ मैं मानूंगा। हरामी मान लेगा ना? हाँ चलो चलो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलो मैं भेजता हूँ इबारत। ताहिर रजा, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो यार, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। अभी मैं साबित कर रहा हूँ, खामोश रहो। देखो अब भागने लगा, ताहिर रजा भाग रहा है। हाँ हाँ, ये बता कि तू सियाक सबाक दोनों पेश करेगा? क्या चीज? किताब का सियाक सबाक दोनों पेश करेगा? नहीं देखो ये अभी देखो अब भागने लगा, अब भागने लगा, भागने लगा। मैं किताब ही पूरी पेश करूंगा, मैं पूरी किताब ही दे रहा हूँ ना, मैं तो पूरी किताब ही दे रहा हूँ, मैं तो पूरी किताब दे रहा हूँ ना। खामोश रहे, मैं पूरी किताब ही दे रहा हूँ ना, मैं पूरी किताब दे रहा हूँ। खामोश रहे, मैं पूरी किताब भेज रहा हूँ, भेजने भी नहीं दे रहा। यानी ये डर रहा है कि वाकई मैं साबित कर दूंगा। पूरी किताब भेजने दे, पूरी किताब भेजने दे, पूरी किताब भेजने दे। तो अगर मैं साबित कर दिया तेरे मुजद्दिद ने यही इबारत लिखी है जो मैंने पढ़ी है, तो तू अपने आप को हरामी साबित करके अपने मुजद्दिद को लात मारेगा। बोल। नहीं नहीं बोल, कबूल है, कबूल है कि नहीं? कबूल है तो बोल ना पहले। नहीं कहाँ बोला है? नहीं नहीं, फिर तूने मुझे टोक दिया, फिर से बोल, तूने मुझे टोक दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो इमाम अहमद रज़ा का कौल है, उन्होंने नकल किया है। हाँ, ये तेरे मुजद्दिद ने लिखा है, तेरे मुजद्दिद ने ये इबारत लिखी है कि जिसने हुक्का पिया गोया उसने काबा मुअज्जमा में अपनी माँ से जिना किया। अब ये इबारत अगर मैं खामोश रहे यार, खामोश रहे, मैं तेरी बात हो गई है ना। अब तू अगर मैं ये इबारत ये पेश कर दिया और यही इबारत है, अरे खामोश रहे, क्या खामोश? खामोश आला नस्ल का खामोश। अब तू पहले इकरार करना,
पहले तू इकरार कर कि अगर मैं ये इबारत पेश कर दिया कि ये इबारत वाकई अहकाम शरीयत में लिखी है, जिसने हुक्का पिया गोया उसने काबा मुअज्जमा में अपनी माँ से जीना किया, तो तू अपने को हरामी मानेगा, अपने मुजद्दिद को लात मारेगा। मैं बताऊं तुम्हें इसकी मेरी बात हुई होगी, उसने जितने हवाले मुझे दिया आज हजूर पढ़ते और मुझे नहीं पढ़ने देगी आगे मिसाइल एक किताब है अपने मैसेज ताजिल के पास में जब अब्बास ताजिल है पाकिस्तान के और देखो भागा यहाँ से, अबे यहाँ से देखो अहकाम शरीयत से वहाँ भागा, अहकाम शरीयत से वहाँ भागा, देखो अहकाम शरीयत से वहाँ भागा, अहकाम शरीयत से वहाँ भागा, देखो नहीं कर पाया तो अपने आप को हरामी मानेगा। ऐलान कर चल मैं मोहम्मद अगर मैं ये इबारत साबित कर दिया तुम्हारे मुजद्दिद के किताब से, तो तू अरे मुझे बोलने नहीं दे रहा, मैं खामोश रहता हूँ तो तू भी खामोश रहे ना, मैं खामोश रहता हूँ तू भी खामोश रहे। हाँ अगर तो तू इकरार करना, पहले तू इकरार कर। नहीं किया, मुझे अभी चौंक दिया, नहीं फिर से कर, ताजा कर, नहीं तू नहीं किया, खामोश रहे, नहीं खामोश रहे। अगर खामोश रहे यार, खामोश रहे, एकदम खामोश, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल। हाँ तो तू शर्त रखा, मैं दावा हूँ तो मैं दावे मैं अभी बराबर की दुकान है, अभी बोलने नहीं देगा। हाँ मुद्दई से सुन ना, हाँ मुद्दई से तू दलील मांग सकता है, मुद्दई से जब शरायत रखेगा तो मुद्दई भी शरायत रखेगा ना, मुद्दई से दलील मांगा जाता है, शरायत नहीं रखी जाती। जब शरायत रखेगा तो मुद्दई भी शरायत रखेगा। खामोश रहे, अरे खामोश रहे। अब ये आला नस्ल का कुत्ता बोलेगा, खामोश नहीं रहेगा आला नस्ल का कुत्ता। इन बरेलियों में किसी के औकात नहीं है जो अच्छे से बात कर ले। ये ताहिर रजा असल में इतनी पिटाई हुई है, अपने मुजद्दिद को काफिर और मुशरिक साबित करके भागा, अपने मुजद्दिद को काफिर और मुशरिक साबित करके भागा। इसलिए ये इतनी पिटाई हुई है, इसकी इतनी पिटाई हुई, ये अपने मुजद्दिद को इजमाए उम्मत से काफिर बना के भागा, इजमाए उम्मत से काफिर बना के भागा अपने मुजद्दिद को। इतनी पिटाइयाँ हुई है, ये भागेगा लेकिन आएगा नहीं, बिल्कुल। अरे चल इस पर आ जा, ओ आला नस्ल के साहब, आला नस्ल वाले क्यों घबरा रहा है? ओ आला नस्ल वाले मुँह बंद कर, क्यों खामोश, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश, एकदम खामोश, एकदम खामोश, बिल्कुल खामोश एकदम खामोश रहा, बिल्कुल खामोश। ताहिर रजा ये देखो भागने लगे, भागे। एक आला नस्ल का कुत्ता आता है, दूसरा खामोश होता है, दूसरा भौंकने लगता है, तीसरा आता है और तीसरा भी जब खामोश होता है तो फिर पहले वाला भौंकने लगता है। ये हालत है इसका। हाँ खामोश रहे, अरे खामोश रहे, भाग गए क्या दोनों? देखो सामईन, ये 3 आला नस्ल के हेलो भाग गए क्या? इतना डर है कि एक दूसरे के सपोर्ट में लेके आते हैं 3 लोग, मगर फिर भी टाइम बात नहीं करते। 4-5 कुत्ते आ गए। हाँ वो भी आला नस्ल के, फिर भी बात करने के लिए डरते हैं लोग टाइम टेबल से। देखो मतलब इतनी टाइम हो गया, कितने मिनट हो गए, ये 35 मिनट हो गए, कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ हासिल कैसे होगा जब वो उसूल से बात ही नहीं कर रहा है, बात ही नहीं करने दे रहा है, चिल्ला रहा है। कुत्ते की तरह भौंक के मैं जो दावा कर रहा हूँ तो दावे पे दलील मांगे ना, उसमें शरायत क्यों रखता है? जब उसने दावा किया था फिर उसी मौजू से हट रहा है अपना, बार मौजू। हाँ कई मौजू बदल चुका है। मैंने बोला था मगर इसकी शिकायत हो चुकी क्योंकि इसने मौजू बदल दिया है। अरे वो हमेशा डरता है भाई, वो एक नंबर का डरपोक है, उसको मालूम है ना। उसकी पिटाई दोनों की हुई है, ताहिर रजा वो दोनों ऐसा पिटे हैं कि पूछो मत। अपने मुजद्दिद को काफिर साबित कर करके भागे।
हाँ, इसीलिए वो डरे हुए हैं। चलो खैर, आज मजा नहीं आया रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आया क्योंकि इन्होंने बकवास ज्यादा की है। हाँ ठीक है, चलिए। ठीक है, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।